हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। औद्योगिकरण का आशय होता है। तो औद्योगिकरण का आशय क्या होता है? बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, या डी है विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औद्योगिकरण का आशय होता है कि कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना होना। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हस्त उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्ति द्वारा संचालित मशीनों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन में है नगरीकरण की धीमी गति, नगरीकरण की तीव्र गति, ग्रामीण विकास के लिए नए कार्यक्रम, या डी है ग्राम विकास पर बल। तो राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? नगरीकरण की धीमी गति। क्या है? भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? तो वो हो जाएगा नगरीकरण की धीमी गति। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण परस्पर संबंधित एवं सहगामी प्रक्रियाएं होती हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी स्थान पर उद्योग धंधों की स्थापना होने पर वह स्थान धीरे धीरे नगर का रूप ले लेता है और नगर उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? तो वो होगा नगरीकरण की धीमी गति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? तो ऑप्शन में है विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं, या फिर राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। तो औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में जो सबसे ज्यादा प्रभावित संस्थाएं हुई हैं वो हुई हैं विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। औद्योगिकरण के कारण जहां परिवार संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तित हुए हैं, या फिर एकल परिवार को नाभिकीय परिवार भी कहते हैं, उसमें परिवर्तित हुए तथा सभी जातियों के लोगों को इकट्ठा एक साथ कार्य करते हुए देखा जा सकता है। जबकि औद्योगिकरण के पहले जो था वो क्या था? जाति पर आधारित कार्य बटे हुए थे। कैसे बटे हुए थे? जाति पर आधारित कार्य बटे हुए थे। वहीं अब क्या होता है कि विवाह के स्वरूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब विवाह, विशेषकर जो हिंदू विवाह है, वहां पे धार्मिक संस्कार न होकर क्या है, विज्ञापन के माध्यम से वर वधु के जीवन वृत्ति पहले से तय कर दी जाती है, या फिर अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज भी को भी प्रोत्साहन मिला है। तो ये जो परिवर्तन है वो किसके कारण हुए? औद्योगिकरण के कारण, यानी कि इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। किस पे पड़ा है? विवाह पर, जाति पर और परिवार की संस्थाओं पर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है। तो कैसा औद्योगिक समाज का ढांचा होता है? नियो लोकल निवासगत ढांचा, या फिर बाय लोकल निवासगत ढांचा, या पेट्रो लोकल निवासगत ढांचा, या फिर मैट्री लोकल निवासगत ढांचा। तो किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है वो होता है नियो लोकल निवासगत ढांचा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कैसा होता है? नियो लोकल निवासगत ढांचा। जब विवाहित दंपत्ति न अपने पति के स्वजनों के साथ रहे, ठीक है, जब किसी की शादी हो जाती है और वो अपने पति या फिर जो भी उसके स्वजन होते हैं, सास ससुर हुए या और भी घर में जितने परिवार वाले हुए, उनके साथ न रहे और न पत्नी के परिवार में रहे, वरन क्या हो, नया घर ही बसा कर रहते हैं। क्या होता है औद्योगिक समाज में?
बल्कि किसी के साथ नहीं रहते, ना तो मायके वालों के साथ रहते हैं, ना ही ससुराल वालों के साथ रहते हैं, बल्कि क्या होता है, नया घर अपना बसाकर रहते हैं, तब इसे नव स्थानीय यानी कि न्यू लोकल परिवार कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, किसने कहा है? तो ये बात किसने कही है? तो ऑप्शन में है एन जे स्मेल्सर, ए टी जॉन्स, एन जेकब, डब्ल्यू ई मूरे। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, यह कहा है किसने, डब्ल्यू ई मूरे ने। किसने कहा है? डब्ल्यू ई मूरे ने। यानी कि आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकारात्मक साहचर्य है। तो मॉडर्नाइजेशन इज अ फंक्शनली एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो कथन है वो किसका है, डब्ल्यू ई मूरे जी का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए हैं? तो ऑप्शन में देखो, भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर, शिमला, भिलाई तथा आगरा, सी है बनारस, इलाहाबाद तथा दुर्गापुर, और डी है अलीगढ़, बनारस तथा मंसूरी। तो आप सबको पता है औद्योगिकरण के कारण कौन से नगर विकसित हुए? तो भिलाई हुआ, राउरकेला हुआ, दुर्गापुर, ये ज्यादा विकसित हुए हैं औद्योगिकरण के कारण। तो ए ऑप्शन इसका राइट स्थान होगा। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ये भी क्वेश्चन आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिकरण हुआ इन तीनों को। इन तीनों में कब हुआ था इनका औद्योगिकरण? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। इन स्थलों पर क्या होता है, इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं। क्या हुआ है? इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं, जिससे इन शहरों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, इलाहाबाद, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ है? तो ऑप्शन में है धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक। तो जो इसका विकास हुआ है किसका? वाराणसी का, अयोध्या का, या फिर प्रयाग का, मथुरा का, गया का, ये जो स्थान है वो किस तरह से विकास हुआ? इनका धार्मिक रूप से विकास हुआ है। कैसा हुआ है? धार्मिक रूप से विकास हुआ। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत में कस्बे और शहर औद्योगिकरण के परिणाम नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः नगरीय सभ्यता थी और पूर्व औद्योगिक भारत में तीर्थ स्थान, राजधानियां, व्यापारिक केंद्र और बौद्धिक विकास केंद्र तथा विश्वविद्यालय शहरों में केंद्रित थे। तो ये जो है, ये सभी शहर जो बताए हैं वो किस कारण से विकास हुआ है? इनका हुआ है धार्मिक कारण से विकास हुआ है, धार्मिकता के आधार पर विकास हुआ है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में है कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं सृजन करना, बी है वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है, या सी है कल कारखानों की स्थापना करना, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या था क्वेश्चन? व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इसमें? ऑप्शन नंबर बी जो है, वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है। यानी उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए उनको लगाया जाता है या उनको स्थापित किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उद्योग शब्द का प्रयोग संकुचित या विस्तृत दोनों ही अर्थ में किया जाता है। संकुचित अर्थ में देखा जाए तो एक तरह से कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुओं का सृजन करना। क्या होता है संकुचित अर्थ में देखेंगे उद्योग का अर्थ? तो क्या होगा? कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुओं का सृजन करना। और जबकि व्यापक अर्थ में देखा जाएगा तो उद्योग के अंतर्गत प्राकृतिक उद्योग, खनन उद्योग, निर्माण उद्योग और रचनात्मक उद्योग भी आते हैं। यानी कि इसमें पूरा सारा, यानी प्राकृतिक उद्योग भी आ जाएंगे, खनन उद्योग भी आ जाएंगे, निर्माण उद्योग भी आ जाएंगे, रचनात्मक उद्योग आ जाएंगे, और भी सभी उद्योग आ जाते हैं। इन सब का मिला जुला रूप क्या होगा? व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नांकित में किसका अवलोकन है कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं? तो ये जो कथन किसका है? के डेविस का है, डेनियल बोक का है, या के सी जकारिया का है, या फिर पी एन सोवानी का है? तो राइट आंसर क्या होगा कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं। ये किसने कहा है? किंग्सले डेविस जी ने कहा है। किसने कहा है? किंग्सले डेविस जी ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं, यह कथन किसका है? डेविस जी का है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है। उत्प्रवासन हर जगह समान है। अप्रवासन से नगर की घनत्व में वृद्धि हुई है। उपयुक्त वक्तव्यों में से कौन सा सही है? तो देखो कौन सा सही होगा इसमें, 1 एवं 2, या फिर 2 एवं 3, या फिर 1 एवं 3, और डी है 1 2 3। तो राइट जो होगा इसमें कि एक तो देखो इसमें अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है, तो ये बात सही है। अप्रवासन ने क्या किया है? नगरीकरण में वृद्धि की है। और उत्प्रवासन हर जगह समान है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। 2 सेकंड वाला गलत हो जाएगा। अब 3 क्या कह रहा है? अप्रवासन से नगर की घनत्व में वृद्धि हुई है, तो ये वाला सही, यानी कि अप्रवासन से नगरीकरण में वृद्धि हुई है, और नगरीकरण में वृद्धि से क्या होगा? नगर के घनत्व में वृद्धि होगी। तो 1 और 3 इसमें सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उत्प्रवास संबंधित है। तो उत्प्रवास संबंधित है, किससे संबंधित है? जनसंख्या से, ग्रामों से, नगरों से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्प्रवास संबंधित है किससे? जनसंख्या से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाकर बसने की क्रिया या पद्धति क्या कहलाता है? उत्प्रवास कही जाती है। क्या कही जाती है? इमाइग्रेशन कहा जाता है। यानी अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाकर बसने की जो क्रिया होती है या पद्धति होती है उसे उत्प्रवास कहते हैं। एवं व्यक्ति क्या कहलाता है? वहां का प्रवासी कहा जाएगा। क्या कहलाएगा? व्यक्ति प्रवासी कहलाता है। निवास की अवधि के अनुसार उत्प्रवास 2 प्रकार का होता है, एक तो स्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। अगर इसके प्रकार भी पूछ लिए जाएं कि उत्प्रवास कितने प्रकार का होता है, तो एक तो स्थायी हो गया और एक अस्थायी हो गया। स्थायी प्रवास में व्यक्ति देश से बाहर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए जाता है, जबकि अस्थायी प्रवास में उसकी अवधि 1 वर्ष से कितनी होती है? कम होती है, परंतु इसमें दूसरे देश से व्यवसाय आवश्यक होता है। अगर अस्थायी रूप से गया है तो दूसरे देश से व्यवसाय जरूरी है। और उत्प्रवासियों में पर्यटक व कुछ समय के लिए जाने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं किए जाते। जैसे आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो या और कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, तो आप उत्प्रवासी नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्प्रवास संबंधित है किससे? तो वो है जनसंख्या से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक प्रवर्जन के संदर्भ में सत्य है? तो ऑप्शन में है, एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, अपनी मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, या सी है नगर से किन्हीं कारणों से गांव में जाकर रहना, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा कथन आंतरिक प्रवर्जन के संदर्भ में सत्य है? तो आंतरिक प्रवर्जन में सभी आ जाएंगे, यानी कि एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, तो ये भी आंतरिक प्रवर्जन हो गया। और क्या? अपनी मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, तो ये भी आंतरिक प्रवर्जन हो गया, क्योंकि देश के अंदर ही हो रहा है ना, देश के बाहर थोड़ी ना हो रहा है। और क्या है? नगर से किन्हीं कारणों से गांव में जाकर रहना, या फिर जो व्यक्ति नगर को छोड़कर गांव में रहने लगते हैं तो वो भी इसमें आ जाएंगे। तो ये क्या कहे जाएंगे? सभी आंतरिक प्रवर्जन कहे जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।